अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सलमान हसन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हिफाजत से होंगे, सब अच्छा होगा। मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया पे, बट मैं सोच रहा था कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हों जिस पर मैं बात कर सकूं। और सब तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये जंग बंदी हो गई है एंड एवरीथिंग इज़ इन पीस नाउ फॉर नाउ। और इंडिया और पाकिस्तान के मुतज़ाद दावे हैं कि कोई जंग जीता है तो नहीं जीता है। ये पाकिस्तान में तो है माशाल्लाह यौम तशक्कुर मनाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो ये जंग जीत चुका है। सबसे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी पे आते हैं कि एक वॉर कहते किसे हैं, ये वॉर हुई क्या, इसके बैकग्राउंड पे भी देखते होंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जब पाकिस्तान कहता है कि वो जंग जीत चुका है, इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि इंडियन मीडिया भी बड़ा आगे बोलने लगा हुआ है कि आपने भाई किया क्या, कुछ जगह पे कब्जा कर लिए है और हम क्या इंडिया ने सरेंडर किया तो आपने जंग कौन सी जीत ली है, मसलन ये बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जंग हमने किन टर्म्स और ग्राउंड्स पे जीती है। जब हम जंग जीतने की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान में क्या चल रहा है जो ये हम जीत चुके हैं जिसका हम ये कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा ये है कि जो है इंडिया ने सबसे पहले पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल को, तो इंडिया ने सबसे पहले उसके ऊपर 10 मिनट के अंदर ही कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अटैक किया, पाकिस्तान अटैक किया, पाकिस्तान अटैक किया। पाकिस्तान ने इसके लिए हर जगह पे हर फोरम पे आवाज उठाई कि अगर इंडिया हमें सबूत नहीं देना चाहता किसी को दे दे, दिखा दे, क्योंकि हमारे वाकई से लेने देना कोई नहीं है। बट इंडिया ने अगर किसी को दिखाया तो मुझे तो इल्म में नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने जो है 6 और 7 मई की दरमियानी शब 2 हफ्ते बाद तकरीबन पहलगाम इंसिडेंट के पाकिस्तान पर जो है वो हमला कर दी, सिविलियन आबादी पर, ये कहकर के टेररिस्ट कैंप्स हैं। और वो पूरी दुनिया जानती है कि मसाजिद पे हमले किए उन्होंने और निहत्ते लोगों पे हमले किए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि तुमने गलत किया, अब हम इसका जवाब देंगे। एंड सेम नाइट 6 और 7 की मिड नाइट में, अब अगर आप टेलीग्राफ उठाकर देखें, यू ऑल सी ऑल सोशल मीडिया और जो भी आप बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क है जैसे CNN वगैरह, तो इनकी क्रेडिबल न्यूज नेटवर्क से इन्होंने कहा कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान और इंडियन जेट्स में जो है वो डॉग फाइट होती रही। और ये बहुत बड़ा दुरानिया होता है, यानी कि आपकी नजरों में उनका जेट और आप उनकी नजरों में आपका जेट। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 3 राफेल मार गिराए, तो ये पाकिस्तान की पहली फतह थी। फतह का मतलब क्या, विक्ट्री ये थी कि बर्तरी की विक्ट्री थी। बर्तरी ये थी कि एक तो उन्होंने हम पर एक तो असॉल्ट किया, और जब असॉल्ट किया तो उसके जवाब में हमने उनके जो उनका बड़ा फख्र समझे जाते हैं, तो राफेल तैयारे बहुत ही अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। जो सॉल्ट की कंपनी के रफाल है ये बेहतरीन तैयारे हैं, कॉम्बैट में तो बेहतरीन माने जाते हैं। तो इनको गिराया, उसके अलावा एक MiG-30 को भी गिराया पाकिस्तान ने, ब्ला ब्ला। बट जो गिराया तो पाकिस्तान की पहली फतह थी, विक्ट्री ऑन द मिलिट्री स्टैंड, के आपका जो कॉम्बैट ऑपरेशन में जो है वो आप आगे और आगे दिखे। अच्छा, इंडिया ने तो पहले इसको मानने से इनकार कर दिया, फिर आखिरकार अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि उनसे इनके आर्मी चीफ से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आर्मी चीफ तो नहीं है, उनके जो एयर स्पोक्स पर्सन थे उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो राफाल हैं जो पाकिस्तान जिक्र कर रहे हैं गिरे हैं कि नहीं गिरे। तो उन्होंने कहा कि जंग में तो नुकसान होते हैं, कॉम्बैट में नुकसान होते हैं, और इस टाइम अगर मैंने बताया कि हमें कितना नुकसान हुआ है तो उसका हमारे मुखालिफ को जो है वो फायदा होगा, मुखालिफ को फायदा होगा। इसका मतलब कि हमारे बयानिए की, हमारे नैरेटिव की जीत होगी, जो कि हमने झूठ बोला ही नहीं, हम सच बोल रहे हैं। हमारा पहला सच ये था कि हमने पहलगाम इंसिडेंट में मारा कोई हाथ नहीं है। हमारी दूसरी बात ये थी कि इंडिया अगर हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमने वो दिया। जो अभी कल का वाकया गुजरा है, सॉरी 10th का, आज 12th है, तो 10th को जब हमने जवाब दिया नमाज फजर के वक्त, जब इंडिया ने फिर हमें प्रोवोक करने के लिए हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जितने भी हमारे एयरफील्ड्स हैं वगैरह वगैरह को हमला किया। अच्छा देखिए, हम सच मान रहे हैं आप लोगों ने हमला किया, हम मान रहे हैं कि आपने हमारे जो है एयर बेसिस को, चाहे वो नूरहान बेस हो चाहे दूसरे हो, आपने किया, आपने इंटिमिडेट किया। एक्चुअली आपने हमें कहा, आप बेसिकली हम जो जवाब देना चाह रहे थे आपको, आपने ही वो जवाब जल्दी दिया, हमने नहीं जल्दी दिया। हमने आपको इससे भी भरपूर जवाब देना था, लेकिन जरा सुकून के साथ, लेकिन आपने जल्दबाजी दिखाई तो आपको जल्दबाजी में जवाब मिल गया। अब जवाब हमारा कैसा था, ऑपरेशन बनियानुन मरसूस, आपका सिंदूर से, आपने सिंदूर पे टिके थे कि सिंदूर है अभी, जिसका अब देखे ना, आपके भी जो है, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सिंदूर का काम क्या होता है, सिंदूर होता है कि वो एक जो शादीशुदा औरत है उसके मांग में भरने के लिए लगाया जाता है हिंदू मजहब के मुताबिक, इससे ये निशानी है कि वो शादीशुदा है, तो उसकी मांग भर देना इसका मतलब सिंदूर। तो उन्होंने कहा कि आपने उजाड़े हैं
तो अब आप हमारे रिटेलिएशन देखिए कि उनके बकौल के आपने पहलगाम इंसिडेंट में 26 सिविलियंस को ये किया, ब्ला ब्ला किया, वो तो हम उसका रिटेलिएशन जो है वो हमने ये सिंदूर करके किया है। तो हमने उसके जवाब में, जब उन्होंने हमारे पर लगातार 3 दिन तक ये चीजें करते थे, तो हमने उसके जवाब में जो ऑपरेशन किया वो था ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, यानी कि शीशा पिलाई हुई दीवार। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज है वो शीशा पिलाई दीवार भी है। तो मैंने जो असेसमेंट थी, ये कॉम्बैट हमारे लिए भी बहुत जरूरी था, बिकॉज फॉर जितनी मेरी एज है मैंने तो आज तक कोई कॉम्बैट नहीं देखा कि कभी पाकिस्तानी जो है आर्मी, हमारे मुल्क में वैसी अफरा तफरी रहती है तो हमारी आर्मी जो है वैसी मसरूफ तो रहती है ऑपरेशन में, या ख्वारिज के खिलाफ हो, फितना ख्वारिज हो या दूसरे, लेकिन एज इन अगर आप कह सकें कि पाकिस्तानी आर्मी ने कोई कॉम्बैट किया हो किसी दूसरी आर्मी के साथ, तो वो हमें देखने में नहीं मिला। तो लिहाजा मैंने नहीं देखा, तो मुझे जो हमने बातें सुनी थी 65 की, 71 की, 99 की, 48 की, ब्ला 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 जितनी भी मारी हुई है, तो मैंने सुनी हुई थी, बट कोई होश में देखी नहीं थी। बट आई वॉज प्राउड, मुझे पता था, क्योंकि बाहर के पायलट्स जो है वो यानी कि इंटरनेशनल लेवल के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान आते थे, और पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्मी के यानी कि वेस्ट की साइड से हो जाए यूएस की, तो वो आके साथ पायलट ट्रेनिंग में हिस्सा लेते थे। तो ये तो हमें मालूम था कि उनकी सलाहियतें जो है वो बहुत अच्छी हैं। फिर पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है वो इंटरनेशनल आर्मीज जो है वो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर नेवी के साथ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये तो था, बट कॉम्बैट कोई नहीं था। सो एक तो हमें ये भी देखने में मिला कि ऑन द ग्राउंड हम जारी बात है हमारा कॉम्बैट भी नहीं था, तो उनका भी नहीं था, तो उनको वो हमें हल्के में ले रहे थे। उन्होंने राफेल ले ली, उन्होंने INS विक्रांत और पता नहीं और क्या क्या ले लिया हुआ है, और उन्होंने पता नहीं इनकी हमारे से भी मेरा में डबल आर्मी है, तो ये वो, तो उस ताकत के नशे में ना, तो उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर वी कैन डू दिस एंड वी कैन गो अहेड एंड डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, और ये वो लटरम पटरम, हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारे पास तो रफाल है, हमारे पास INS विक्रांत है, और ये वो। सो डिजिटल नंबर्स पे न्यूमेरिकली वो एडिट है, अभी भी मैं आपको कर रहा हूँ, न्यूमेरिकली उनका नंबर हमसे ज्यादा है, बट ये भूल गए कि न्यूमेरिकली इनका 65 में भी हमारे से नंबर ज्यादा था, 71 में भी न्यूमेरिकली हमसे ज्यादा थे, हर टाइम पे न्यूमेरिकली। अभी भी हम अगर जो है पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम 25 करोड़ है, तो आप भाई 1,40,00,000 हो, तो 25 तकरीबन 6 गुना हमसे ज्यादा, तो भाई आपकी जो है वो आबादी ज्यादा है, तो आप वैसे न्यूमेरिकली नंबर्स में भी ज्यादा हो, फिर आपकी जारी बात है आबादी ज्यादा है, फिर आपके पास जगह भी न्यूमेरिकली ज्यादा है, तो एवरीथिंग यू हैव गॉट आपके पास था। बट हमने आपको बताया कि जो हमारा बनियानुल मरसूस था, जो जवाबी कार्रवाई थी, जिसने आपको फौरन रोने पर अमेरिका अबू हमें जो है वो बचाओ, ये मैंने ऐसे नहीं कहा अमेरिका अबू, ये कुछ के पीछे जज्बात नहीं है, और स्पेशली मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं इंडियन कौम के मुतालिक नहीं कर रहा, आप लोगों के जज्बात के साथ मोदी ने खेला, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने खेला, हमारी तरफ ये नहीं हो रहा। हमारे अपने अंदर 100 मामला है, हम उनको इंटरनली डील करते हैं, लेकिन आपकी जागर सही किसने कराई? मोदी ने। आपकी जागर सही आपके मीडिया ने कराई। हमने इस्लामाबाद में घुस गए, ओ कराची में INS विक्रांत, 20 गोले और फेंक दो, पाकिस्तानी फोर्सेस को बताओ कि ये क्या है, वो है। पाकिस्तानी इमाम अब तुम देखो, तुमने सोना नहीं है, आज मैप लैदा हो जाना है, कल से तुम्हें मैप के लिए दोबारा तुम्हारे मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाने, वाह 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 वाह, बला बला बला। हमारे मीडिया ने एक बहुत ही एक जिम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबल मीडिया की तरह जो है बयानिया पेश किया। हमारी तरफ हमले हुए, हमारे मीडिया ने दिखाए। हमारा मीडिया इतना हम जो हुआ, हमने कहा कि भाई ये हुआ, अब हम करेंगे, ये तुम कर रहे हो ना जो, अब हम दिखाएंगे। सो वी एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि हमने दिखाया कि तुम लोग जो है एग्रेशन कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। वी ऑलवेज वांटेड पीस, हम एस्केलेशन चाहते भी नहीं थे। लिहाजा अब हमने हमले किए तो तुमने छुपा लिए, ठीक है अभी छुपा लो, कोई नहीं। छुपने से कौन सी चीज छुपती है? क्या उधमपुर में जो हुआ वो बच जाएगा? क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? चलो हमें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं पता। क्या जो आदमपुर में हुआ वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्या जो पठानकोट में हुआ, वो राजौड़ी में जो हुआ वो कुछ नहीं, श्रीनगर में जो हुआ एयरपोर्ट बेस पे कुछ नहीं, यानी कि आपके S-400s गए, अब कुछ भी नहीं। चलो हमें नहीं पता, वो तो आपको पता है ना। जब आपके उस पर अटैक हुआ तब आपने फोन किया ना, जब आपका S-400 इतना बड़ा जिसपे आप आकड़ के चल रहे थे कि भाई इसलिए हमारे पास है, तो ऐसी की तैसी हमारी 400 किलोमीटर से भी कोई चीज उड़ेगी तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो कैसा फिर JF-17 थंडर आके मिला आपको है? उसके बाद अरे 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 ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। भाई आप गए भाग के, आप गए, आपने कहा भाई हमें सीज फायर चाहिए। आपको पता ही नहीं था पाकिस्तान इतना जवाब देगा। कितने मिनट्स के आपने अटैक्स किए हैं? पहला अटैक किया आपने जो सिविलियंस पे किया, आपका वो 30 मिनट का, 15-20-30 मिनट का। दूसरा अटैक आपका 60 से 90 मिनट्स का। हमारा 5 घंटे का अटैक था भाई। चुन चुन के आपकी बेसिस को निशाना बनाया हमने। मिलिट्री टारगेट्स, आपकी अपनी
अभी अगर आप दिखा सकें तो ये जो आपकी स्पोक्स पर्सन थी आर्मीज की, जो सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर और दूसरी जो थी, और विक्रम मिस्री जो आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक था वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में किया। और हमने कहा भी यही था कि हम आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, क्योंकि वही है जहां से आकर आपने हमारी सिविलियंस को मारा, हमारी बेसिस पे हमला किया। तो ये सीधी सी बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विक्ट्री किन पर्पस के स्टैंड पे कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना इंडिया ने कोई लैंड खोया है ना पाकिस्तान ने कोई लैंड खोया है। हम किस तरह कहते हैं इसको विक्ट्री कहते हैं, हमने इसको यौम तशक्कुर मनाया हमने, इसलिए कहते हैं कि वी आर ऑलवेज अगेंस्ट वॉर। हम हमेशा से वी आर वी विल बी अगेंस्ट वॉर। वी डू नॉट वांट वॉर, क्योंकि जब वॉर होती है तो इंसानों, चाहे वो मिलिट्री के हो, सिविलियन हो, इंसान मरते हैं, लोग मरते हैं, माओ की गोदियां उजड़ती हैं, कारोबार खत्म होते हैं, एक तरह का इंसानी कहत आयत है। तो वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस, हम इस चीज को समझते हैं। और हमारा दिन भी हमें समझाता है कि अगर आपको जो है वो क्या कहते हैं, मारने से बख्श देने वाला जो है ना वो बड़ा होता है। यानी कि यू हैड द चांस, यू कैन डू दैट, बट यू लेफ्ट, तुमने उसको माफ कर दिया, मारने से बख्श देने वाला बड़ा होता है। तो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उसवे हयात भी यही है, उसवे हसना भी यही है। तो बात यह है कि हमने जो सेलिब्रेट किया है और जो हम कर भी रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये सीज फायर भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने आपको पहली दफा हमने आपको कहा, ये अटैक से पहले 6 और 7 मई के दरमियान हम कहते रहे कि डू नॉट गो फॉर द वॉर, डू नॉट गो फॉर द वॉर, डू नॉट गो फॉर द वॉर, डू नॉट गो फॉर द वॉर। तो वो आप कह रहे थे, बल्कि आपका एक मुझे भी ट्वीट मैंने पढ़ा, वो बड़ा पुराना है कि 6 और 7 मई के दरमियान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उन्होंने लिखा कि अब हम पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो यही कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हालांकि ऑक्युपाइड आपने किया हुआ है। एनीवेज, तो हमने उसको भी लेकर रहना है। एंड सेकेंडली, कोई पाकिस्तान के साथ पीस टॉक नहीं होगी, ठीक है, ये आपने कहा। फिर 10 और 10 मई को ठीक उसके कुछ घंटे बाद आपने कहा कि हम दोनों तरफ से सीज फायर हो गई है, और हो सके तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो हैंडल करेंगे सोशल मीडिया को तो वो टिकर्स लगा दें नीचे ताकि आप देख सके। तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ हम पीस टॉक करेंगे और हम चाहते हैं कि खित्ते में जो है वो पीस रहे, रीजनल। पहले तो आप पीस की बात नहीं कर रहे, तो ये क्या था? यही है जीत पाकिस्तान की, कि जो आपकी आकड़ की धमकी थी ना, हमने उसको बताया है। हम एक्चुअली वॉर से बात बताना नहीं चाहते, हम चाहते थे कि डीएस्केलेशन हो। हम नहीं चाहते थे कि कैजुअलिटी किसी भी किस्म की हो, इन साइड पे या उस साइड पे। हम चाहते थे आप ये चुप होके इस चीज को पर हमारे पर झूठा इल्जाम ना लगाए पहलगाम का। ये आपका एक तो खुद किया हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि जितनी पहलगाम पे सिक्योरिटी है वैसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये बहुत सिक्योर एरियाज में आता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं कश्मीर वैली के पास, तो बड़ा सिक्योर्ड एरिया। तो पहली बात तो अंदर बंदे पहुंचे किस तरह, जहां 10 चेक पॉइंट्स है। एनीवेज, वो आपने करवाया व्हाट्सएवर, हमने आपको कहा ना करें ना करें ना करें ना करें, तो आपने कहा कि हमने तो करके रहना है। तो फिर उसका आपको कोई जवाब तो देना। ये जो हमारी जीत है वो हमारे बयानिए की जीत है, हमारे नैरेटिव की जीत है, और इसको पब्लिकली पाकिस्तान में नहीं, इसको वर्ल्ड वाइड तस्लीम किया गया। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो आगे आई है, हमारी डिप्लोमेसी को लोगों ने सराहा है। हमने हर फोरम पे खड़े होकर उसको डिफेंड किया है कि दैट वी आर नॉट द जो है हम we are not aggressive people, we do not want any conflict with India or any other nation, because हम एक अमन के लोग हैं और अमन चाहते हैं। और रही बात ये कि काफी मेम्स बने इस पे कि जी आपके पास पैसे नहीं हैं, IMF से भीख मांगते हो, तो ये करने के लिए भीख मांगते हो, फलां करने के लिए भीख मांगते हो, तो ये करने के लिए भीख मांगते हो, और वो करने के लिए। बड़ा यार आपका माशाल्लाह ये एक विजडम है इंडियंस, अगर आप देख रहे हैं तो। लिहाजा मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं, आपका मजाक उड़ाने नहीं है। इंसानों का मजाक उड़ाना वैसी गलत बात है। जो किसी का मजाक उड़ा के फेमस होना चाहता है उसके अंदर ह्यूमर ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप कहते हैं कि GDP हमारी 3.4 ट्रिलियन की हो, ये वो लटरम पटरम, तो सर मैं आपको, अगर आप अदादो-शुमार देखें, मैं इकोनॉमिक्स का बंदा तो नहीं हूँ, पब्लिक वैसे तो हूँ, बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इकोनॉमिकली यानी कि जो मुल्की मामला आपको देखते हैं, GDP को देखते हैं, तो आपकी GDP अगर 3.4 ट्रिलियन की है आपके अदादो-शुमार के मुताबिक, तो लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की 30 to 40 बिलियन की है, तो सर उसमें एक बात ये बताता हूँ कि आपकी GDP, आपकी आबादी और आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका जो इलाका उस हिसाब से है।
हमारी जीडीपी हमारे हिसाब से, और एक बात ये भी है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गवर्नमेंट भी करप्ट नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी जगह पे करप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि जितनी वेस्ट ने यहाँ पे करप्शन भेजी है शायद कहीं नहीं भेजी, क्योंकि वेस्ट ने ही भेजी कि इनको करप्ट करो ताकि खड़े ना हो सके, क्रिपल हो जाए। तो हमारे पास सर जितना भी है, हमारे अगर आप ये कहते भीख IMF से लेते, तो IMF के लिए हमें जो पैसे चाहिए वो दैट इज एक्चुअली जो एक ट्रेड की चीजें होती हैं, पाकिस्तान ने कोई दूसरी चीजें लेनी होती है, एक्सटर्नल मामला थी वो। अगर आप आबादी के लिहाज पे है तो पाकिस्तान में हर कोई अपना खाना खा के सोता है, अपना पी के सोता है, कोई 2 रोटियां खा लेता है, कोई 1 रोटी खा लेता है, किसी पर मोटरसाइकिल, किसी पर गाड़ी है, नहीं है तो बस वगैरह में सफर कर लेता है, भाई अपना करके खाता है। पेट्रोल जिसने डलवाना है वो भी हुकूमत को उधार पे पैसे नहीं लेते, हम भी पेट्रोल के पैसे दे के रहते हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो इधर वो चीज नहीं है अच्छा। और हमारे पास टॉयलेट्स नहीं है, ऑनेस्टली अच्छे टॉयलेट्स हैं, इतने अच्छे टॉयलेट्स हैं कि हम पता है हमने कहा क्या करना है, लेकिन आपके पास तो वो ही नहीं है। सॉरी टू से, इतनी बड़ी जीडीपी होने के बाद आप अगर अपनी जीडीपी पे इतना फख्र है तो सबसे पहले टॉयलेट्स बनवाएं। आप अदादोशुमार पे देखिए, आपकी आधे से ज्यादा आवाम आप कर्जे नहीं ले रहे ना, चले ठीक है, तो आपने अपनी आबादी पे भी क्या लगाया? जो अमीर है वो अंबानी के नाम पे करते हो, टाटा, बिरला, ये वो। इस तरह हमारे पास भी बड़े नाम है, खानदान है जो यहाँ पे ये करते हैं। ये खानदानों की पावरफुल होना, आपके पास बड़ा बड़ा ये है वो है, ये दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? हाउ गुड अ पर्सन यू आर। अगर आप अच्छे पर्सन हो, ये बातें हमें नहीं सुनानी कि हमारे पास ये नहीं है और तुम्हारे पास वो नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा मीडिया नेटवर्क है जो झूठ और पलंदा बोलते हैं, वो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। क्या फायदा? हमारे पास 2-3 छोटे ही हैं लेकिन अच्छा बोलते, सच बोलते, और पूरी दुनिया उनको देखती है। दे नो, वो तो उधर ऐसे बैठे हैं। नाब गोस्वामी को पता नहीं, उसको शायद गोवामी को गोली लगी। आबिद मीर साहब ने सही कहा कि मैंने आबिद मीर साहब का ट्वीट पढ़ा था रिसेंटली कि यार तुम दहशतगर्द हो कि क्या हो कि तुम बैठे हुए। ये भी ट्वीट का अगर नीचे दिखा सके तो दिखा सके कि तुम दहशतगर्द हो, क्या हो? यू आर अ लूजर। अन्ना, जब तुम कह रहे ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन और फलाना और ये और टमकाना, भाई तेरा ही हौसला है। तू कह सकता है कि जहाज, और ये सिंदूर जो है ना, अब ये विधवा बना के छोड़ेगा तुम लोगों को, मैं बता कर। डोंट बी वॉर मॉन्गरिंग। अपने घर में रहो, अपने आपकी तरक्की करो यार, आप तरक्की करो। हम नहीं कर रहे, आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपके नहीं है, हमारी हेडेक है। आप तरक्की करो, आप और फलो फूलो, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आपके लिए अच्छी हैं, अगर आप बंदे के बच्चे बन करे तो। वरना फिर हम ये जहां हम डालेंगे ना, फिर तुम्हें पता है, बल्कि तुम लोगों ने देख ली है, तुमको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या अटैक कर सकता है। ये जो हमारे अटैक के बाद सीज फायर हुआ, ये उसकी हमने जश्न मनाया। ये हमने बताया तुमको कि तुम तो फनेहा बन के फिर रहे थे कि तुम्हें ये है तो वो है, ऐसे फिरने लगे थे कि यार ये ऐसी की तैसी पाकिस्तान कह रहा हो, मजाक रहा, दिखाओ ना। हमने बात नहीं सुनी, हम बताएंगे। ये तुम्हारी चुप्पी है ना, चुप्पी, जिसको हमने चपेड़े मार के चुप्पी कराई है, ये उसकी फतह है। ये हमारी पाक आर्मी के जवानों की, पाक फिजाइया के जवानों की, हमारे पाकिस्तानी कौम के जवानों की, ये सब की फतह है। और ये फतह इसलिए कि अमन हुआ है, ये अमन की फतह है, ये पीस की फतह है। और पाकिस्तान इस पीस में आ गया है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर्सनल, हर महाज पे, चाहे वो सफारती हो, जमीनी हो, आसमानी हो, जो सफारती हो, मिलिट्री का हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी जगह पे हम लोग आगे रहे। आपको भी ये कहेंगे, आप अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों की ग्रोथ की तरफ तवज्जो करें। पाकिस्तान को भी ये कहूंगा कि आप लोगों को भी चाहिए कि ये डाइवर्शन जो है इसको खत्म करो और अच्छे जो है वो मौके जो है अपनी आवाम को दें, ताकि वो कमा सके, अच्छा बेटर लाइफस्टाइल अपना सके और दूसरी चीजें कर सके। आखिर पे ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो कि आप लोगों ने अमन के लिए कोशिश की, जो कभी कभार आपको बड़े मुश्किल स्टांस फैसले लेने पड़ते हैं ताकि अमन है। और आप पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फजाइया, पाकिस्तानी नेवी, मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ कि व्हाट यू हैव डन, इट्स अ रिमार्केबल जॉब। इधर दो हम न्यूमेरिकली भी उनसे कम थे और जो है टेक्नोलॉजी में भी शायद उनसे कम थे, लेकिन 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 टेक्निकली वी आर सो बिहाइंड, सो फार अहेड ऑफ देम, बिकॉज वी हैव ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे अंदर ये हमारे में जज्बा ईमानी है और अलीयुन वलीउल्लाह का जो है वो हमारे अंदर जज्बा वो है, फुलादी जज्बा है वो हमारे अंदर, जो जैसे जिसका अली मौला होना, उसको तो फिर वैसे ही जो है वो दिल करता है कि ही गोज और वो जाकर
जो है वो सिर्फ जीते, क्योंकि कर्रार ही है। हम मैदान से भागने वालों को मानते ही नहीं उनको, जो भागने वालों में से, तो मैदान में जाते खड़े होकर डट के लड़ते हैं। आप सब अपने आप को महफूज रखिएगा, खैरियत से रहिएगा और खुश रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।